रात के 2 बजे हैं। सब कुछ शांत है। आपके कमरे की लाइट बंद है। सिर्फ मोबाइल की हल्की सी रोशनी आपके चेहरे पर पड़ रही है। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल बार बार गूंज रहा है। मरने के बाद क्या होता है? एक ऐसा सवाल जिससे इंसान हजारों सालों से भागता आया है। लेकिन आज शायद आप उससे भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आज की रात आपने ये समझ लिया तो शायद आप फिर कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए आप एक अंधेरे एंडलेस स्पेस में तैर रहे हैं। कोई आवाज नहीं, कोई शरीर का एहसास नहीं, बस एक अजीब सा खालीपन। और अचानक आपको महसूस होता है कि कुछ आपको खींच रहा है, धीरे धीरे लेकिन बहुत पावरफुल फोर्स के साथ। आप उसे देख नहीं पा रहे, लेकिन वो मौजूद है। एक ऐसी चीज जो लाइट को भी अपने अंदर कैद कर लेती है। एक ऐसी जगह जहां से कोई भी वापस नहीं आता। अ ब्लैक होल। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि ब्लैक होल क्या है। असली सवाल यह है, अगर मौत के बाद हमारी कॉन्शियसनेस कहीं जाती है तो क्या वो ऐसे ही किसी ब्लैक होल में गिरती है? क्या मौत असल में एक कॉस्मिक फॉल है? क्या हम मरने के बाद एक ऐसे डिमेंशन में प्रवेश करते हैं जहां टाइम का कोई मतलब नहीं, जहां स्पेस खुद टूट जाता है, जहां रियलिटी वैसी नहीं रहती जैसी हम जानते हैं? सोचिए, आपका शरीर खत्म हो चुका है, आपका दिल धड़कना बंद कर चुका है, आपकी सांसें अब नहीं चल रही। लेकिन क्या आपकी अवेयरनेस भी खत्म हो जाती है, या फिर वो बस एक नई जर्नी शुरू करती है? एक ऐसी जर्नी जो सीधी जाती है यूनिवर्स के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी दरवाजे की तरफ, ब्लैक होल। साइंटिस्ट्स कहते हैं ब्लैक होल के अंदर टाइम स्लो हो जाता है, इतना स्लो कि बाहर की पूरी यूनिवर्स की हिस्ट्री एक पल में गुजर सकती है। तो क्या होगा अगर मौत के बाद हम उसी स्लोड टाइम में फंस जाएं? एक ऐसा पल जो कभी खत्म ही न हो, एक एंडलेस फॉल जहां आप गिरते जा रहे हैं लेकिन कभी पहुंचते नहीं। और फिर एक और डरावना थॉट, ब्लैक होल के सेंटर में होता है सिंगुलैरिटी। एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के सारे नियम टूट जाते हैं, जहां डेंसिटी इनफिनाइट हो जाती है, जहां स्पेस और टाइम दोनों कोलैप्स हो जाते हैं। तो क्या मौत के बाद हमारी एग्जिस्टेंस भी उसी सिंगुलैरिटी में क्रश हो जाती है, या फिर वहीं से शुरू होती है एक नई रियलिटी? कुछ थियरीज ये भी कहती हैं ब्लैक होल सिर्फ एंड नहीं होते, वो शायद एक गेटवे होते हैं, एक पैसेज, एक ब्रिज इस यूनिवर्स से किसी और अननोन यूनिवर्स तक। तो क्या मरना एक्चुअली खत्म होना नहीं, बल्कि एक ट्रांजिशन है, एक जंप, एक डिमेंशन से दूसरे डिमेंशन में? लेकिन अगर ऐसा है तो फिर वो दूसरी साइड कैसी होगी? क्या वहां लाइट होगी या सिर्फ अंधेरा? क्या वहां मेमोरीज होंगी या सब कुछ रीसेट हो जाएगा? क्या हम वही रहेंगे या कुछ और बन जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ब्लैक होल के अंदर टाइम और स्पेस का कोई मतलब नहीं, तो क्या वहां आप भी नहीं रहेंगे, या फिर वहीं पर असली आप की शुरुआत होती है? अब अपनी आंखें धीरे धीरे खोलिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सच में मरने से डरते हैं, या उस अननोन से जो मौत के बाद आपका इंतजार कर रहा है? क्योंकि आज हम सिर्फ ये नहीं समझने वाले कि ब्लैक होल क्या है, हम ये जानने वाले हैं क्या ब्लैक होल्स मौत के बाद की दुनिया का सीक्रेट छुपाए बैठे हैं। क्या वो हमारी एग्जिस्टेंस का अंतिम सच है, या फिर एक ऐसा इल्यूजन जिसे हम अभी तक समझ ही नहीं पाए? और जैसे जैसे हम इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, आप रियलाइज करेंगे कि ये सिर्फ स्पेस की कहानी नहीं है,
ये आपकी कहानी है, आपकी कॉन्शियसनेस की, आपकी एग्जिस्टेंस की और उस सवाल की जिसका जवाब हर इंसान जानना चाहता है। लेकिन बहुत कम लोग सच में जानने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम प्रवेश करने वाले हैं उस जगह में जहां से कोई वापस नहीं आता, और शायद वहीं पर हमें मिल सकता है मौत के बाद का पहला संकेत। क्या होगा अगर मौत सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि एक दरवाजा हो, एक ऐसा दरवाजा जो खुलता है लेकिन कभी बंद नहीं होता, और जिसके उस पार कुछ ऐसा है जिसे हम समझने के लिए बने ही नहीं हैं। कल्पना कीजिए, आप एक लंबी अंधेरी सड़क पर खड़े हैं। रात गहरी हो चुकी है, चारों तरफ सन्नाटा है, और दूर, बहुत दूर आपको एक दरवाजा दिखाई देता है। वो दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके करीब जाते हैं, आपको महसूस होता है कि वो दरवाजा आपको खींच रहा है। आप खुद नहीं चल रहे, कुछ आपको अपनी तरफ खींच रहा है। अब इस इमेजिनेशन को बदल दीजिए। वो दरवाजा कोई साधारण दरवाजा नहीं है, वो एक ब्लैक होल है। लेकिन असली सवाल यह है, ब्लैक होल आखिर होता क्या है? क्या ये सिर्फ एक स्पेस में बना हुआ होल है, या फिर ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमारी रियलिटी की सीमाओं को तोड़ देता है? 1915 एक साइंटिस्ट जिसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसने एक थ्योरी दी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी ने कहा कि स्पेस और टाइम अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ये एक ही फैब्रिक का हिस्सा है, स्पेस टाइम। अब कल्पना कीजिए, स्पेस टाइम एक चादर की तरह है। अगर आप उस चादर पर एक छोटा सा बॉल रखते हैं तो वो हल्का सा गड्ढा बनाएगा, लेकिन अगर आप उसी चादर पर एक बहुत भारी ऑब्जेक्ट रख दें तो वो गड्ढा गहरा होता जाएगा, इतना गहरा कि वो चादर को फाड़ने लगेगा। यही होता है जब एक बहुत बड़ा तारा अपनी लाइफ के अंत में कोलैप्स करता है। 1939 दो साइंटिस्ट्स, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और हार्टलैंड स्नाइडर, उन्होंने एक कैलकुलेशन किया। उन्होंने दिखाया कि जब एक मैसिव स्टार मरता है तो वो अपनी ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स हो सकता है, इतना कोलैप्स कि वो खुद को एक इनफाइनाइट डेंसिटी के पॉइंट में बदल देता है, और वहीं से जन्म होता है ब्लैक होल का। लेकिन यहां पर कहानी खत्म नहीं होती, असल कहानी यहीं से शुरू होती है। ब्लैक होल के चारों तरफ एक इनविजिबल बाउंड्री होती है जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन एक ऐसी सीमा जहां से अगर आप अंदर गए तो वापस आना इम्पॉसिबल हो जाता है, यहां तक कि लाइट भी वापस नहीं आ सकती। लेकिन असली सवाल यह है, अगर लाइट भी बाहर नहीं आ सकती तो फिर अंदर क्या होता होगा? कल्पना कीजिए, आप एक ब्लैक होल के करीब जा रहे हैं। धीरे धीरे आपको कुछ अजीब महसूस होने लगता है, आपका टाइम स्लो होने लगता है। आपके लिए सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स सब नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन बाहर पूरी यूनिवर्स की घड़ी तेजी से दौड़ रही है। 1974 एक साइंटिस्ट, स्टीफन हॉकिंग, उसने एक शॉकिंग आइडिया दिया। उसने कहा, ब्लैक होल्स पूरी तरह ब्लैक नहीं होते, वो रेडिएशन छोड़ते हैं, जिसे आज हम कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। इसका मतलब ब्लैक होल धीरे धीरे इवेपोरेट भी हो सकता है। लेकिन अगर ब्लैक होल खत्म हो सकता है तो फिर उसके अंदर जो कुछ गया उसका क्या हुआ? क्या वो इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए हो गई, या फिर वो कहीं किसी और फॉर्म में मौजूद है? यहां से शुरू होती है इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, एक ऐसा सवाल जिसने साइंटिस्ट्स को दशकों तक परेशान किया है। कल्पना कीजिए, आपने एक किताब ब्लैक होल के अंदर फेंक दी। उस किताब में आपकी पूरी लाइफ की कहानी लिखी है, आपकी यादें, आपकी फीलिंग्स, आपका एग्जिस्टेंस। अब वो किताब इवेंट होराइजन के पार चली गई, तो क्या आपकी पूरी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई, या फिर वो कहानी किसी और फॉर्म में अब भी एग्जिस्ट कर रही है? कुछ थ्योरीज कहती हैं कि इंफॉर्मेशन कभी नष्ट नहीं होती, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। तो क्या मौत के बाद हमारी कॉन्शियसनेस भी सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है? शायद ब्लैक होल के अंदर हमारी आइडेंटिटी, हमारा मैं धीरे धीरे टूटने लगता है। कल्पना कीजिए, आप ब्लैक होल में गिर रहे हैं। जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं, आपका शरीर स्ट्रेच होने लगता है, ऊपर का हिस्सा नीचे के हिस्से से अलग खींचने लगता है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पैगेटिफिकेशन। लेकिन यहां सबसे डरावनी बात क्या है?
आपको दर्द महसूस होगा, लेकिन कोई और आपको देख नहीं पाएगा, क्योंकि इवेंट होराइजन के बाहर खड़ा ऑब्जर्वर आपको कभी अंदर गिरते हुए नहीं देखेगा। उसके लिए आप वहीं फ्रीज हो जाएंगे। तो क्या मौत के समय हम खुद को अंदर गिरता महसूस करते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए हम बस रुक जाते हैं? अब सोचिए, अगर आपकी कॉन्शियसनेस ब्लैक होल के अंदर गिरती है, तो क्या आपको वो पूरा जर्नी महसूस होगी? एक एंडलेस फॉल, एक इनफाइनाइट स्ट्रेच, एक ऐसा अनुभव जो कभी खत्म नहीं होता? लेकिन शायद यही पूरी सच्चाई नहीं है। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ब्लैक होल के अंदर एक और यूनिवर्स हो सकता है। 1960s में जॉन व्हीलर और किप थॉर्न ने एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया, वर्म होल्स। एक ऐसा टनल जो स्पेस टाइम को जोड़ता है, दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच। तो क्या ब्लैक होल सिर्फ एक ट्रैप नहीं है, बल्कि एक पैसेज है? कल्पना कीजिए, आप गिरते जा रहे हैं, अंधेरा गहराता जा रहा है, आपकी आइडेंटिटी धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही है, और फिर अचानक आपको लाइट दिखाई देती है। एक नई रियलिटी, एक नई स्पेस, एक नई शुरुआत। लेकिन अगर ऐसा है, तो फिर क्यों हम वापस नहीं आते? क्या वो दूसरी साइड इतनी अलग है कि वहां से लौटना इम्पॉसिबल है? या फिर जो वहां जाता है वो वापस आना ही नहीं चाहता? शायद मौत एक डिस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि एक ट्रांजिशन है। लेकिन अगर ये ट्रांजिशन है, तो फिर हम किस में बदलते हैं? क्या हम एनर्जी बन जाते हैं? क्या हम इंफॉर्मेशन बन जाते हैं? या फिर हम कुछ ऐसा बन जाते हैं जिसे हम अभी समझ ही नहीं सकते? अब एक और थॉट एक्सपेरिमेंट। कल्पना कीजिए, आपके पास एक कैमरा है जो आपकी कॉन्शियसनेस को रिकॉर्ड कर सकता है, और जैसे ही आप मरते हैं, वो कैमरा आपकी जर्नी को रिकॉर्ड करता है। आप देखते हैं आपका शरीर नीचे पड़ा है, लेकिन आप अब भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको एक खिंचाव महसूस होता है। आप ऊपर उठते हैं, और फिर अचानक आप एक ब्लैक होल की तरफ खींचने लगते हैं। आप अंदर जाते हैं, इवेंट होराइजन पार करते हैं, और फिर सब कुछ बदल जाता है। टाइम, स्पेस, आइडेंटिटी, सब कुछ। लेकिन रिकॉर्डिंग यहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके बाद कोई सिग्नल बाहर नहीं आ सकता। तो क्या मौत के बाद का सच हमेशा के लिए हमसे छुपा रहेगा, या फिर बस हम अभी उस सच को समझने के लिए तैयार नहीं है? शायद ब्लैक होल सिर्फ स्पेस के ऑब्जेक्ट्स नहीं है, शायद वो हमारी एग्जिस्टेंस के मिरर्स हैं, जहां हम खुद को खोते हैं ताकि खुद को फिर से पा सकें। लेकिन अगर ब्लैक होल एक गेटवे है, तो उस गेटवे के उस पार कौन इंतजार कर रहा है? और सबसे डरावना सवाल, क्या हम सच में मरते हैं, या बस एक ऐसी जगह चले जाते हैं जहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता? अगले अध्याय में हम और गहराई में जाएंगे, इवेंट होराइजन के पार, उस पॉइंट तक जहां फिजिक्स काम करना बंद कर देती है और रियलिटी एक नाइटमेयर बन जाती है। क्या होगा अगर समय, जिसे आप अभी महसूस कर रहे हैं, सिर्फ एक भ्रम हो, एक इल्यूजन जो सिर्फ इस दुनिया में काम करता है, और जैसे ही आप इवेंट होराइजन के पार जाते हैं, वो इल्यूजन टूट जाता है? कल्पना कीजिए, आप ब्लैक होल के बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं। आपके सामने कोई दीवार नहीं है, कोई गेट नहीं है। फिर भी आप जानते हैं कि अगर आपने एक कदम और बढ़ाया, तो वापसी असंभव हो जाएगी। लेकिन आप रुकते नहीं, क्योंकि क्यूरियोसिटी फियर से ज्यादा पावरफुल है। आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, और कुछ भी अलग महसूस नहीं होता। कोई झटका नहीं, कोई एक्सप्लोजन नहीं, बस एक अजीब सी शांति। लेकिन असली बदलाव अंदर शुरू हो चुका है। अब सवाल यह है, इवेंट होराइजन के अंदर असल में होता क्या है? आइंस्टाइन की इक्वेशंस कहती हैं कि जैसे ही आप अंदर जाते हैं, स्पेस और टाइम अपनी जगह बदलने लगते हैं। बाहर की दुनिया में आप टाइम में आगे बढ़ते हैं और स्पेस में फ्रीली मूव करते हैं। लेकिन ब्लैक होल के अंदर टाइम एक दिशा बन जाता है और स्पेस एक मूवमेंट। मतलब
अब आप टाइम में मूव नहीं कर सकते, आप सिर्फ टाइम के साथ गिर सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक नदी में गिर गए हैं, एक ऐसी नदी जिसका फ्लो इतना तेज है कि आप तैर नहीं सकते, रुक नहीं सकते, मुड़ नहीं सकते। आप बस फ्लो के साथ बहते जा रहे हैं। ब्लैक होल के अंदर टाइम वही नदी है और आप उसमें बह रहे हैं। लेकिन यहां एक और डरावनी बात है। जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं, आपका फ्यूचर एक सिंगल पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करने लगता है। वो पॉइंट जहां सब कुछ खत्म हो जाता है, सिंगुलैरिटी। लेकिन क्या सिंगुलैरिटी सच में एक एंड है या फिर वो कुछ और है? 1970s में रॉजर पेनरोज और स्टीफन हॉकिंग ने सिंगुलैरिटी थ्योरम्स डेवलप किए। उन्होंने दिखाया कि अंडर सर्टेन कंडीशंस सिंगुलैरिटी अनअवॉइडेबल है। मतलब, अगर आप ब्लैक होल में गए तो आप सिंगुलैरिटी तक जरूर पहुंचेंगे। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। उनकी इक्वेशंस सिंगुलैरिटी को डिस्क्राइब तो करती हैं, लेकिन समझा नहीं पाती। क्योंकि सिंगुलैरिटी पर इन्फिनिट डेंसिटी होती है, इन्फिनिट कर्वेचर होता है और इन्फिनिट फिजिक्स का ब्रेकडाउन होता है। मतलब, जो लॉज हम जानते हैं, ग्रेविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, सब फेल हो जाते हैं। तो सवाल यह है, अगर लॉज ही फेल हो जाएं, तो रियलिटी क्या बनती है?